बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामिन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसी सुन्नत पर गुफ्तगू करेंगे जो ना सिर्फ़ हमारे हर खाने को इबादत बनाती है बल्कि हमारे रिज़्क़ में बरकत, घर में सुकून और जिस्म में सेहत भी अता करती है। ये सुन्नत है खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहना। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस खाने पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए इसमें शैतान शरीक हो जाता है। एक और दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई खाना खाए तो बिस्मिल्लाह कहे, अगर शुरू में भूल जाए तो फिर कहे बिस्मिल्लाहि अव्वलुहु व आखिरुहु। बिस्मिल्लाह खाने को इबादत बना देती है। हम रोज़ खाना खाते हैं, लेकिन अगर खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें तो वही आम खाना अल्लाह की रज़ा का ज़रिया बन जाता है। ये छोटा सा लफ्ज़ रिज़्क़ को पाक, दिल को ठंडा और घर को सुकून से भर देता है। बिस्मिल्लाह ना कहने में नुकसान। हदीस हमें बताती है कि जिस खाने पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए शैतान इसमें शरीक हो जाता है, खाना बेबरकत हो जाता है, घर में लड़ाइयाँ और बेसुकूनी बढ़ जाती है, जिस्म में सुस्ती और कमज़ोरी पैदा होती है। सिर्फ़ एक जुमला ना कहने की वजह से इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। बिस्मिल्लाह कहने की बरकतें। खाना ताकत देता है, मैदा हल्का रहता है, घर में रहमत नाज़िल होती है, बच्चों के अखलाक संवरते हैं, रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है, दिल में नूर और सुकून पैदा होता है। अगर बिस्मिल्लाह भूल जाएं तो क्या करें? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका। अगर शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएं तो दरमियान में फ़ौरन पढ़ लें बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। इससे पूरा खाना शैतान के असर से महफूज हो जाता है। इख्तिताम। आइए आज से हम ये अहद करें कि हर खाने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे। अपने बच्चों को भी सिखाएं, रिज़्क़ को पाकीज़ा रखें और अपने घरों में बरकतें भरेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन या रब्बल आलमीन। मज़ीद इस तरह की खूबसूरत इस्लामिक इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक बीम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें।